साथियों नमस्कार। आज का सारा वाक्य आपने देखा है। आज नगर पालिका में उपचुनाव थे चेयरमैन पद के लिए। वार्ड पार्षद के चुनाव हो गए थे। मुस्कान बानो चेयरमैन की उम्मीदवार थी। 20 पार्षद इकट्ठे होकर के वोट डालने के लिए गए। एक एक की आईडी चेक करके भीतर घुसाए गए। सब भीतर चले गए। 21वीं पार्षद बाद में अपने खुद के साधन से वहां वोटिंग स्थल पर पहुंचे। 1-1.5 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि वोट पोल नहीं हो रहे। क्यों भाई वोट पोल क्यों नहीं हो रहे? पता करा, बोले एसडीएम छुट्टी पर चला गया, मेडिकल पर चला गया। दोस्तों, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई चीज हरण नहीं हो सकता। आपको याद होगी पिछले दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ में घटना करी गई थी, चंडीगढ़ में जिस तरीके से बैलेट पेपर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, उसमें वोट कैंसिल करने की कोशिश करी गई, वो स्थिति आज भादरा में दोहराई गई है। उनको ये लगा कि उनके पास वार्ड मेंबरों की संख्या बल पूरी नहीं है। उन्होंने चुनाव को टालने के लिए और एसडीएम को राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कहकर के छुट्टी भेज दिया कि वो मेडिकल पर अचानक बीमार हो गए। मैं समझता हूं ये भादरा के इतिहास का काला दिन है। दोस्तों, पार्टियां आई हैं, पार्टियां गई। हमारे टाइम में हाजी साहब चेयरमैन बने थे, हम एमएलए थे। बाकायदा वोट पोल करवाने के लिए जो बसों में चढ़ करके पार्षद आए, दोनों पक्षों के नगर पालिका के गेट पर आए, सबने आराम से अपने अपने वोट डाले। हाजी साहब एक वोट से जीत गए। उसके बाद हाजी साहब के दिवंगत होने के बाद आजम चेयरमैन बनी, तो फिर उसी तरीके से वोट डालने आए और आजम साहब 2 वोटों से चुनाव जीती। उस दिन हम आपको हकीकत बताएं, हम 18 ही लोग चढ़ के आए थे बस हमारे पास। हमें विश्वास था डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। लोग जो जनादेश देंगे, आचरण और एक पार्षद अरुणा आंटी गेट पर खड़े, 20 पार्षद हुए, 22 वोट आए, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से वोट दिए। सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीते हुए, सारे कांग्रेस के नहीं जीते हुए, एक सीपीएम का जीता हुआ, कुछ लोग निर्दलीय हैं। वो कैंडिडेट देकर के, परिस्थितियां देकर के अपना डिसीजन लेते हैं। आज इस तरीके से डिसीजन लेने से रोकने की कोशिश करी गई है और रोक ही दिया। मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ भादरा के मुस्कान बानो का इशू नहीं है। मुस्कान बानो के सामने अनवर कुरैशी चुनाव लड़ रहा है। ये सिर्फ इसका इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं। मैं जो लोकसभा के चुनाव में बार बार इंडिया गठबंधन के लोग भी कहते थे, हम भी कहते थे, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जैसे पेड़ की एक एक टहनी तोड़ करके उस पेड़ को बिना छाया का कर दिया जाता है, एक एक जड़ें काट करके उसको बिना सिर्फ हरा नहीं बचता, ठूंड हो जाते हैं। लोकतंत्र को ठूंड करना चाहते हैं। ये जो नीचे से नीचे इकाई का चुनाव था, इस चुनाव को खत्म करने की जो प्लानिंग करी गई आज, ये षड्यंत्र रचा है। अभी भी इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एसडीएम है नहीं, एसडीएम के दफ्तर पर ताला है, और उसके बाद एडीएम आए हैं करीब 2.5 घंटे बाद, और उन्होंने हमारे पार्षदों को यह कह दिया कि अब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, चुनाव स्थगित हुआ या चुनाव कब होगा हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। पार्षद जब धरने पर बैठे तो एडीएम नगर पालिका छोड़ करके भागे। दोस्तों, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक लोकतंत्र है जिसमें विश्वास है। ये देश 150 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी ताकत जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, उस विश्वास को तोड़ने का आज काम करा। इसमें पूरा का पूरा हाथ क्षेत्रीय विधायक का, जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए, और उनके तथाकथित उन लोगों का है जो
सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को कठपुतली और यहाँ तक कि उनके उम्मीदवार लोगों को फोन कर करके डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्षदों के परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा है, आपके खिलाफ मुकदमे में कार्रवाई कर देंगे, आपके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इस टाइप की जो हरकतें करी जा रही हैं, मैं समझता हूँ भादरा के पार्षद मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हमारी इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात हुई, गोविंद जी डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष से बात हुई, कामरेड अमराराम जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव है उनसे बात हुई। उन सब ने मीडिया को भी बताया है, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शिकायत दर्ज कराई है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी का जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग राजस्थान की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, सड़कों पर हम सब लोग लड़ेंगे। मैं तो पूरे प्रदेश से और देश से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भादरा की नगर पालिका के चुनाव का इशू नहीं है, ये जहां चुनाव आयोग तारीख डिक्लेयर करेगा, हम सिर्फ फिर असम्बल हैं, फिर इकट्ठे हैं और सारे के सारे पार्षदों से कहना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भाइयों ये मुस्कान बानों का सवाल नहीं है, कल को तुम चेयरमैन बनो और ये गलत परंपरा जो भादरा में डाली जा रही है, इस परंपरा को रोको और खुल करके वोट करो। जिसको आप वोट देना चाहते हो वोट करो और वोट की तारीख जल्द ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करे और निष्पक्ष चुनाव कराए और जिस दिन चुनाव कराए उस दिन वीडियोग्राफी कराए, पत्रकारों को भीतर तक जाने की छूट दे और वीडियोग्राफी बाकायदा सीपीएम को, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वीडियोग्राफी की एक कॉपी दे ताकि चंडीगढ़ दोबारा दोहराया नहीं जा सके। अवांछित लोगों को नगर पालिका में घुसने से रोके, ये सारी मांग करेंगे। आज जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिन कर्मचारियों की लापरवाही रही है, जिसकी वजह से आज भादरा का एक काला दिन लिखा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं और हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का ये पर्व है लोकतंत्र, ये चुनाव, इस पर्व में आप सब लोग शरीक होंगे, भागीदार होंगे। हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि और हमारे मुस्कान बानों के पिता भाई रफीक कुरैशी और सारे के सारे पार्षद बड़ी हिम्मत के साथ, चाहे 10 दिन का टाइम दे दे सरकार, चाहे 5 दिन का टाइम दे दे, फिर इस चुनाव को लड़ेंगे मजबूती से, फिर चुनाव जीतेंगे। लोकतंत्र में हमें विश्वास है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान में हमें विश्वास है। असंवैधानिक बात करने वाले, असंवैधानिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी जंग है। इस जंग को हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। मैं समझता हूँ आज मीडिया के साथियों को भी भीतर नहीं घुसने दिया। आपको याद होगा जब आप पिछले नगर पालिका के चुनाव को कवर कर रहे थे तो आपने नगर पालिका के कोर्ट में गाड़ी लगी, बातें सूझ रही है। मैं समझता हूँ समस्या परे और ये लोकतंत्र की हत्या है। इस हत्या को होने से बचाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। मुस्कान बानों को चेयरमैन बनाने की लड़ाई लड़े। सर जो आज घटनाक्रम हुआ, सर जो आज घटनाक्रम हुआ, आज जो आरओ एकदम से कहा जा रहा है कि बीमार पड़ गए, शनिवार रविवार को 2 दिन की छुट्टी भी थी। कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो जिला कलेक्टर 1 घंटे में भादरा पहुंच जाते हैं, लेकिन आज 2 बजे तक वो नहीं दिखाई दिए, किसी दूसरे आरओ की नियुक्ति की हुई। तो ये कोई आपको लगता है कोई ऊपर से भी इसमें सरकार का कोई नुमाइंदा शामिल? मैंने खुला आरोप लगाया क्षेत्रीय विधायक पर, भाजपा की सरकार है राजस्थान में। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ शामिल नहीं। क्या बात कर रहे हो? कलेक्टर साहब से बात हुई मेरी, वो ऐसा ही नजर आ रहे थे कि चुनाव आयोग निर्देश देगा, हम तब बताएंगे। वो निर्देश 2 बजे तक नहीं है। आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब वोट पोल होने शुरू हो जाते और कोई बूथ कैप्चरिंग करके भाग जाता। तुम चुनाव आयोग का 2 बजे तक इंतजार करते हैं। ये किस भट्टी में झोंकना चाहते हैं इस लोकतंत्र को, इस भादरा को? हमें इस बात का अंदाजा था ये कोई हरकत कर सकते हैं, इसलिए हमने 10:01 पर हमारे पास नहीं करा। अगर सवाल आते तो ये भी कह सकते हैं दोस्तों। ये इस बात की गंभीरता ये बताती है कि ये प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था।
और इसको अचानक लागू करा गया। और मैं तो ये कहता हूं, ये सारा का सारा फ्रेम कलेक्टर स्तर पर और एसडीएम स्तर पर हो ही नहीं सकता, ये फ्रेम ऊपर राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल है इस बात का कि आपने इतनी बड़ी घटना होने के बाद, अवगत कराने के बाद भी 4 घंटे कैसे लगा दिए जवाब देने में, और अभी तक जवाब नहीं आपके पास। मैं चुनाव कब कराऊंगी, वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री और खुद इनके मंत्री शामिल हैं कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का चेयरमैन होता है। मैं समझता हूं इसको बचाने का काम भादरा के सांसद करें। सबसे मेरा निवेदन है, सवाल मुस्कान वालों का नहीं बचा, ये काला धब्बा भाजपा के इतिहास में जो लगा है इसको धोने का काम, इसको सफेद करने का काम भादरा के पास कर सकते हैं। हम तो लड़ाई कर सकते हैं, इस लड़ाई को आगे क्या चरण रहेगा सर आपका? अभी हम सारे साथी आपसे जस्ट आज का वाक्य बताया, हम सारे साथी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके हमारा प्लान है कि हम कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व से, सीपीएम के राज्य नेतृत्व से चर्चा करके हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान से सारे पार्षदों समेत मिलेंगे और उनको बताएंगे इसे कैसे कर सकते। आपको पता हो, मैंने 4 विधानसभा के चुनाव लड़े, एक सरपंच के चुनाव में मेरा कायदा था कि मेरे गांव में जब पंचायत का चुनाव हो मैं लाइन में लग वोट डालने के लिए। 1 घंटे में चुनाव आयुक्त का जयपुर से फोन आ गया यहां के कलेक्टर के पास कि भादरा के विधायक लाइन में लगे, उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। जबकि वोटर जो मतदाता थे उन्होंने कहा कि एमएलए साहब आप भी हमारे से पहले वोट नहीं डाल सकते, लाइन में लगो। मैं फोन लाइन से बाहर निकल के मैंने प्रशासन को कहा फैसला करके बताओ क्या ये लोग सही है या आपकी लाइन सही है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, आगे के लोग थे उनको समझाया, ये कहा कि इनको पहले वोट डलवा, क्योंकि जो शिकायत करता था उसको संतुष्ट करना चुनाव है, मेरे प्राथमिकता समझो। और मुझे ये निर्देश करा गया कि एमएलए साहब आप वोट पहले डालें। अरे 4 घंटे चुनाव है, जवाब नहीं, 4 घंटे, और अभी भी 4 घंटे नहीं, वोट 10 बजे करने थे, 3:03 हो गई, कोई अपडेट नहीं, अगला चुनाव कब होगा। इस बात के लिए खुला छोड़ दिया, इस बात के लिए नॉमिनेशन कराया था, कैसे सिंबल जारी कर दिया आपने? क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं? आप लोकसभा का चुनाव करवा रहे हो, आपके पास सब्स्टिट्यूट होते हैं, आप विधानसभा का चुनाव करा रहे हो सब्स्टिट्यूट होते हैं, पंचायत का चुनाव करा तो सब्स्टिट्यूट अफसर होते हैं, आपके पास सारे के सारे अफसर सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या भादरा के चुनाव के लिए आपने उचित नहीं समझा कि सब्स्टिट्यूट कौन होगा? एक अफसर बीमार हो गया तो सब्स्टिट्यूट कौन होगा? कैसे निरुत्तर हो सकते हैं अधिकारी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? आप ये सोचिए कितना पैसा लगा है, कितनी ऊर्जा लगी है राजस्थान सरकार की, ये जनता की गाड़ी कमाई है। चुनाव आयुक्त ने पानी में कैसे बहा दी? हम चुनाव लड़ते हैं, 4 पोस्टर लगे तो हमारे पर कार्रवाई हो जाती है। क्या चुनाव आयोग इस बात के लिए उत्तर नहीं देंगे? क्या हमने ऐसे चुनाव कैसे डिस्टर्ब कर दिए? ये सवाल है, ये सारे सवाल हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान से जाकर के पूछेंगे और पार्षद समेत और हमारे कैंडिडेट समेत जाकर के पूछेंगे। क्या आपको नहीं लगता ऐसे आरओ, एआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए? मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और सही जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो दोषी उसके खिलाफ। चुनाव आयोग पर ही बात है। अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है तो मैं समझता हूँ ये देश लोकतांत्रिक देश बचेगा। ईवीएम से शुरू हुआ ये लोकतंत्र पर हमला, लगभग अब चंडीगढ़ उसके बाद में भादरा, तो क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं? ठूंढ, पंगु नहीं, पंगु फिर भी चल सकता है। ठूंढ, जिसके न पत्ते न साग, कुछ नहीं, बेजान बेजोर ठूंढ बनाना चाहिए। ये आज से कई साल पहले अगर किसी ने करा तो देश धीरे 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 डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। ये चीजें और ज्यादा पारदर्शी होनी चाहिए थी, कमजोर नहीं होनी चाहिए। देश ऐसा भरोसा नहीं कर रहा था कि आने वाले समय में हमें ऐसी चीजें देखें।
ये लोकतंत्र नहीं है। आप हमारे विरोधी हो सकते हैं, जो कुछ सुने वो हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन वो अगर लोकतंत्र का विरोधी है तो मैं समझता हूं एक दिन उसको भी वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं बचेगा। आज किसी देश के नागरिक के पास वोट डालने का, वोट डलवाने का अधिकार नहीं बचा, मैं समझता हूं शिक्षा करना बात उसके जीने के अधिकार पर आइए। सर, आज जो चुनाव चल रहा था तब आपके पार्षद अंदर थे, उसके बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वो पहुंचे और तत्कालीन चेयरमैन भी पहुंचे उनके साथ भगवत सैनी। उन लोगों ने अंदर जाकर जो आपके खेमे के पार्षद है उनसे वोटिंग की अपील की। एआरओ वहीं पर मौजूद थी, एआरओ वहां पर मौजूद थी। एआरओ ने बाकायदा रोका नहीं उनको। हमारे पार्षदों ने बताया कि उन्होंने हमें खूब प्रभावित करने की कोशिश करी। पहले जब वो अकेले आए थे तो एक एक पार्षद को टच करने की कोशिश कर रहे थे। यही तो प्लानिंग थी उनकी। इसी प्लानिंग का हिस्सा उन्होंने ये समय मांगा, बीजेपी ने समय मांगा और चुनाव आयोग ने समय दे दिया। हम समझते हैं ये अच्छी बात है। चुनाव आयोग पर बाकायदा जिस दिन अधिसूचना जारी होती है, चुनाव आयोग जारी करता है। वार्ड पद से लेकर के वार्ड पार्षद, चेयरमैन से लेकर के सांसद, एमएलए, उसी से ही सारी बॉडी बनती है। निसंदेह उनको चेक करना पड़ेगा। रफीक जी, आप क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? कितने आश्वस्त थे मुस्कान बानो की?